क्लास में हम लोग सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या है, क्योंकि हमें घनमूल निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं अपने आप को काटती है, कोई दूसरी संख्या उनको नहीं काट सकती। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे 9 लिख दे रही हूँ, ठीक है, 9 हो गया। लेकिन ये सभी अपने आप को काटेंगी, ठीक, लेकिन 9 अपने आप को भी काटेगा और 3 इसको भी काटेगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसके जगह में हो जाएगा 11, ठीक है। ऐसे करते करते ये जाएगा, मतलब विषम संख्याओं से हमें ज्ञात करना है कि अभाज्य संख्याएं ये होती है, ठीक है। फिर अभाज्य संख्या की जरूरत हमें घनमूल में क्यों होती है, क्योंकि हमें घनमूल निकालने के लिए इन अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसे घनमूल को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए हमें इन अभाज्य संख्याओं से ही टूटेगा वो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं से हम घनमूल कैसे निकालते हैं, है ना। फिर इससे सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। ये हो गया 729, ठीक है। इसे हम देख लीजिए 2 से कट रहा है क्या, ये 2 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 है और 2 के टेबल में 9 नहीं आता, या तो यहाँ पे 19 भी रहता तो यहाँ पे ये 2 से नहीं कटता। तो इसे हम काटेंगे सीधा सीधा 3 से, ठीक है। 3 से काटे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो 3 की टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। 4 तिया 12 और 3 तिया हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये भी 3 से कटेगा, 8 तिया 24 हो गया और 3 एक कम 3, ये हो गया 81। अब देखिए ये 81 3 से कट रहा है क्या, तो 81 3 से कटेगा कैसे, 3 दूनी हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 7 तिया हो जाएगा 21, ये हो गया 27। फिर ये 3 से कटेगा 9 तिया 27, ठीक है। फिर 3 तिया 9, फिर ये 3 से कटेगा 3 एक कम 3। तो 729 का घनमूल क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब आप लोग को कैसे पता चला कि ये घनमूल निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये हो जाता वर्गमूल, 729 का वर्गमूल हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये हो गया घनमूल। तो अब क्या करना है, हम जो घनमूल निकाले हैं उसका गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना तो 3 निकला है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 3 यहाँ पे लिख देंगे गुणा के रूप में, 3 4 5 और 6, ये हो गया 3 ठो। अब क्या करना है, ये घनमूल है तो हमें 3 संख्याओं का एक जोड़ी बनाना है, मतलब इन तीनों का एक जोड़ी और इन तीनों का एक जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए इन तीनों का एक जोड़ी है तो इसमें से एक 3 निकालेंगे। फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा, फिर इसमें से एक 3 निकालिए, ये हो गया 3, तो 3 तिया 9, मतलब 729 का घनमूल कितना निकला है, 9। 9 को गुणा हम अगर 3 बार करेंगे तो वो 729 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैसे वाला देखेंगे कि अगर हम इसमें गुणनखंड बराबर आ रहा है लेकिन अगर उसमें से एक संख्या छूट गया तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2000 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम गुणनखंड विधि से करेंगे और अभाज्य संख्याओं से भी हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमने लिख दिया 2000। आप इसे 2 से काटिए, 2 से कट है क्या, तो ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 और 3 जीरो उतर जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसे 2 से काटिए, 2 5 6 हो जाएगा 10, ठीक, और 2 जीरो निकला। फिर इसे 2 से काटिए, 50 2 का 50 से कटेगा तो कितना आएगा 25, 200, ये हो जाएगा 50, ठीक है, 1 जीरो उतर गया। फिर देखिए ये 2 से काट रहा है क्या, अगर 2 से नहीं काट रहा है तो 3 से काटिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2 हो गया और 25 दूनी हो जाता है 50, तो हो जाएगा 25, 125, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कट रहा है क्या, 125, 125 के टेबल मतलब 125 आता है क्या 2 के टेबल में, तो नहीं आता। तो ये इसे हम काटेंगे 5 से, क्योंकि 5 दिया 5 दूनी हो जाएगा 10 और यहाँ का 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है, तो ये 5 बार में आता है, ये हो गया 25, ठीक है। फिर 25 आता है 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 5 5 25, 5 बार में आता है, ये हो गया।
फिर ये 5 एकम 5। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 का निकलेगा। घनमूल में गुणनखंड का निकालिए, गुणनखंड को इधर लिख दीजिए। कितना है तो 1 2 3 4, 4 तो है तो 4 को लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए 4 को लिख दिए, गुणित कितना तो 5 है, 3 तो 5 है, तो यहाँ को हम लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5। देखिए फिर इनका हम जोड़ी निरलब बनाएंगे। जोड़ी कैसे कैसे बनाएंगे, ये घनमूल है तो हमें 3 संख्याओं का एक जोड़ी बनाना है, ठीक है। इन तीनों का बन गया, लेकिन ये एक छूट गया, इसको वहीं पे छोड़ दीजिए और ये इन तीनों का बन गया, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब इसको लिखेंगे हम, इन जोड़ी में से एक निकालेंगे तो ये 1 2 निकल गया और 2 को वहीं पे रहने दीजिए। फिर ये 5 निकल गया, गुणित में 5, पहले उसको निकालते हैं, जोड़ी में बना रहता है उसको। फिर यहाँ पे लगाएंगे घनमूल, यहाँ पे भी घनमूल है, यहाँ पे भी घनमूल लगाएंगे। और क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचे हैं तो इसको 2 को हम उतार देंगे, ठीक है। और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और घनमूल हो जाएगा 2। इसका आंसर आ गया। मतलब 10 का गुणा करेंगे और 2 का गुणा करेंगे 3 बार तो इसका आंसर आ जाएगा 2000, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो तीसरा क्वेश्चन है 729 का आप लोग घनमूल निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।